हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे एनिमल के बारे में जो दिखते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के, पर जब इनको गुस्सा आता है तो इनके आगे टिक पाना बेहद मुश्किल है और ये वो बन जाते हैं जिसकी कल्पना इंसान भी नहीं कर पाता है। सच कहूँ तो आज जो कहानी मैं आप लोग को सुना रहा हूँ वो कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि हमारे ही देश की है। और ये घटना जिस जगह घटी थी वह जगह थी मैसूर, और जिस एनिमल ने वहां पर कत्ले आम मचाया था वो एक बेयर था। इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक है द मैन ईटिंग स्लॉथ बेयर ऑफ मैसूर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि स्लॉथ बेयर और ग्रिजली बेयर में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आप समझ सकें दोनों ही एनिमल के कैपेबिलिटीज को। स्लॉथ बेयर ग्रिजली बेयर और कोडियक बेयर के कंपेयर में हाइट में छोटे होते हैं और आकार में भी। एक मेल स्लॉथ बेयर का वजन 80 केजी से लेकर 192 केजी तक हो सकता है और फीमेल स्लॉथ बेयर का वेट 55 केजी से लेकर 124 केजी तक का होता है। स्लॉथ बेयर्स अपने रिश्तेदारों के कंपेयर में बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ये कभी कभार किसी पर हमला करते हैं। जब इनको कभी किसी से खतरा महसूस होता है तब ये आक्रामक होते हैं। स्लॉथ बेयर्स, जिसे हम एशियन बेयर भी कहते हैं, हनी और फ्रूट्स पर निर्भर रहते हैं। स्लॉथ बेयर के इंसानों पर अटैक के केसेस कभी कभार ही देखने मिलते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी बेयर ने लड़की को किडनैप किया हो? तो मैं आज आपको ऐसे ही एक बेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने इंसानों के बीच डर का माहौल बनाकर रख दिया और साथ ही उनके अंदर डर का एक ऐसा एहसास कराया जो वे जिंदगी में कभी नहीं भूल सके। दोस्तों, क्या थी कहानी इस भालू की, जानेंगे इस शानदार वीडियो में। इससे पहले मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए दोस्तों। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। यह स्टोरी है मैसूर के एक स्लॉथ बेयर की जिसने एक लड़की को किडनैप कर लिया था और वो उसे ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि उसने लड़की को जानबूझकर किडनैप किया हो। इस हादसे से सबके बीच में बेयर का खौफ फैल चुका था, जिससे लोग अपने घरों से निकलने के लिए डरते थे। पर दोस्तों, वहां के लोगों ने लड़की को कुछ दिन बाद बचा लिया, लेकिन बेयर ने लड़की को ज्यादा हार्म नहीं किया था, जिससे उसे कम इंजरीज हुए थे। कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि वो भालू इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का यह कहना था कि लड़की को बेयर से बचाया गया, इस वजह से बेयर लोगों से बदला ले रहा है। वो जानबूझकर उन पर हमला कर रहा था, पर यह किसी को नहीं पता था कि वो मेल बेयर था या एक मादा। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक घटना हुई थी। एक फीमेल स्लॉथ बेयर के बच्चों को इंसानों ने मार दिया था, जिसके कारण वो फीमेल स्लॉथ बेयर अपना बदला ले रही है। सच क्या है दोस्तों, ये किसी को नहीं पता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी वजह से बेयर इंसानों पर अटैक कर रहे होंगे। दोस्तों, इंसानों के कारण वाइल्ड एनिमल्स का जीवन विलुप्त होने की कगार पर है और इस बात से हम सभी भली भांति वाकिफ है। और अगर आप फैक्ट्स फाइलम को रेगुलरली देखते हैं तो आप जानते होंगे कि इंसान क्या क्या कारनामे करते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स सफर करते हैं। इंसानों के जंगल में घुसपैठ करने की वजह से वाइल्ड एनिमल अब जंगल में से निकलकर इंसानों की बस्ती में आने लगे हैं। मैसूर में कई बार बेयर्स ने इंसानों पर अटैक किया है। एक बार वह भालू नागवारा हिल सिटी से लेकर मैसूर के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहता था, जो कि बड़े माउंटेन पर था। बेयर वहां से चुपके से आता था और लोगों पर हमला करता था। लोगों पर पहले रात में अटैक होते थे, पर कुछ दिनों के बाद बेयर ने लोगों पर दिन और रात में दोनों बार हमला करना शुरू कर दिया। उसने कई सारे लोगों को मारा और उन्हें मारकर खा गया। कुछ लोग जो बच जाते थे वे बुरी तरह जख्मी हो जाते थे। किसी की टांगें टूटी हुई होती थी, तो किसी का एक आंख गायब होता था, तो किसी का कान, तो किसी का जबड़ा टूटा हुआ होता था और इसी तरह वे सरवाइव कर रहे थे। लगभग 3 विक्टिम्स को बेयर ने पूरी तरह से खा लिया था। भालू के ऐसे स्वभाव के पीछे के कारण लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दोस्तों, बेयर ने टोटल 36 ह्यूमन पर अटैक किया था, जिसमें से 12 को मार दिया था और जो बच गए उन्हें बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। स्लॉथ बेयर्स का ऐसा स्वभाव पहली बार देखा जा रहा था। दुनिया भर में लोग काफी चिंतित थे और बेयर एक्सपर्ट्स इस बात से काफी परेशान थे कि ये इनके बिहेवियर से बिल्कुल अलग था। भालू से बहुत परेशान होने के कारण लोगों ने एक ब्रिटिश हंटर केनेथ एंडरसन को बेयर को मारने के लिए बुलाया। दोस्तों, केनेथ एंडरसन हंटर होने के साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ राइटर भी हैं, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ पर कई सारे बुक्स लिखे हैं। सर एंडरसन
भालू को मारने के लिए सदर्न इंडिया से ट्रैवल करके आए थे। उनके लिए बेयर को मारना भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उन्हें बेयर कितना खतरनाक है इसका कोई अंदाजा नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेयर एंडरसन पर भारी पड़ सकता है कि सर एंडरसन बेयर को मार देंगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। कुछ टाइम बाद बेयर और एंडरसन फेस टू फेस आ जाते हैं, पर एंडरसन पूरी तरह से तैयार नहीं होने के कारण वो अपना पहला चांस मिस कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद बेयर ने फिर से एक लड़की पर अटैक कर दिया था, पर एंडरसन उसे बचाने के लिए बेयर से लड़ पड़े। एंडरसन उस लड़की को बचा लेते हैं और उसे जंगल से बाहर निकाल कर ले आते हैं, पर उनका दूसरा चांस भी मिस हो जाता है। इस बार भी वो बेयर को नहीं मार पाते हैं और वो भाग जाता है। लेकिन आगे जो हुआ दोस्तों, उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात का टाइम था जब सर एंडरसन तीसरी अटेम्प्ट करने वाले थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बेयर उन्हें मार देगा या फिर वे उस बेयर को मार देंगे। एंडरसन जंगल में चले गए बेयर को ढूंढने के लिए, पर वो भालू छुप के उन पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा था, पर उसे यह नहीं पता था कि एंडरसन भी तैयार थे। जैसे ही भालू ने उन पर अटैक कर दिया, एंडरसन ने बेयर पर पलटकर अटैक करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तब जाके वहां के लोगों की जान में जान आई और उनके ऊपर से स्लॉथ बेयर का खतरा चला गया। और इसी के साथ अंत हुआ मैसूर के आदमखोर भालू का। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।